कोई बात नहीं, दूसरी यूनियन के किसी अटैकर को ढूंढो तो बैटल फास्ट होगा। ठीक है, मैं अपने यूनियन में पूछती हूँ, जरूर कोई ना कोई आना चाहेगा। क्रोनदारी नेदरवर्ल्ड शूटर के लिए 2 जगह अवेलेबल हैं। 2 जगह? मैं और एन्चेंट्रेस ज्वाइन करेंगे। यहाँ का माहौल बहुत ही मनहूस है, यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। ये बहाना कैसा रहेगा? आज बहुत अलग दिन है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। दिन खराब है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। आज लाइट क्यों नहीं जा रही? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो कहना होगा, वरना यहाँ ऐसा ही सन्नाटा रहेगा। क्या कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता? थंडरस नीनी हमारी यूनियन की है, हम यहाँ से क्यों जाएं? ये शाओनाई को यहाँ से जाना चाहिए। चलो टीम अप करते हैं। यह नेदरवर्ल्ड केव शूडोंग से 6th लेवल पर है। अच्छा तो देखो, यह किंग क्रोन और नेदरवर्ल्ड से उसके गुलाम। फर्स्ट लेवल इजी है, नियर शाओचैन मदद मांगेगा और हमारा कैलिबर टेस्ट करेगा। अगले 4 लेवल तक हम क्रोन के गुलामों से मिलेंगे। अगर हम उन्हें वहाँ से भगा दे तो हम लास्ट लेवल तक पहुँच जाएंगे और फिर लास्ट लेवल पर नेदरवर्ल्ड का किंग अपने गुलामों के साथ अटैक करेगा। नेदरवर्ल्ड के किंग ने मुझे यहाँ अगवा किया है और मुझे इस केव में ले आया है। वो मासूम लोगों को इसी तरह अगवा करके कैद कर लेता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम लोग यहाँ आए हो मुझे बचाने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारा कैलिबर का टेस्ट करना होगा। मेरी मदद करो। जाके छुप जाओ। तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम लोग किंग को आसानी से हरा पाओगे और मुझ जैसे मासूम लोगों को बचा पाओगे। मैं तुम लोगों को आगे का रास्ता दिखाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। वो सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तुम कितने अच्छे हो, हमेशा मुझे बचाते हो। एन्चेंट्रेस का नेविगेशन क्लियर नहीं है। वो मॉन्स्टर्स को पूरी तरह भड़का रहे हैं। अगर तुम और नाइहे नहीं होते तो पहली बैटल में हमारा कत्ल हो जाता। अच्छा है, हम भी इसी तरह करेंगे। क्या हम आज लास्ट लेवल भी पार कर पाएंगे? फिक्र मत करो, नाइहे हमारे साथ है ना? विवी, मैं उन लोगों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं तो तुमसे और नाइहे से इम्प्रेस्ड हूँ। इससे पता चलता है कि तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? हम
लास्ट लेवल पर पहुंचने ही वाले हैं। सब लोग पूरी तरह सावधान हो जाओ। किंग नेदरवर्ल्ड बहुत बुरा है। अगर कोई फीमेल प्लेयर मरती है तो सिस्टम ये अनाउंस करता है कि प्लेयर मर गया। लेकिन अगर कोई मेल प्लेयर मरता है तो सिस्टम ये कहेगा कि वो प्लेयर किंग नेदरवर्ल्ड का गुलाम हो गया। तो तुम दोनों सावधान रहना। अब यहाँ से तुम सीधा किंग नेदरवर्ल्ड के पास पहुँच जाओगे। ये जगह खतरों से भरी हुई है। मुझ में यहाँ अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तुम मेरे बिना जाओ। अब मैं चलती हूँ। अब हम किंग को हराने जा रहे हैं। तुम दोनों में से लीडर कौन होगा? हाईएस्ट रैंक किसका है? अक्सर हाईएस्ट रैंक वाला ही टीम को लीड करता है। इस जगह की डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। ग्रेट मास्टर ज्यादा हार्श है, लेकिन ज़ेनशुई लीड करना चाहता है। अब ग्रेट मास्टर जैसा भी कहे, ज़ेनशुई ये नहीं कह पाएगा कि वो लीड करना चाहता है। नहीं तो वो वही चुनेगा जो ग्रेट मास्टर को फिट होगा। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं कर लूंगी। कितना कमाल का दिखता है ये। जरा चख के तो देखो मैं इसे, बड़ा मजा आएगा। कितने बुरे हो तुम। क्या इस तरह की फीमेल टीम को लीड करती हैं? क्या तुम नहीं जानती कि मुझे मेल ज्यादा पसंद आते हैं? रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ अपनी ताकत और अपना गुस्सा। उसे शुरू करने से पहले बताना चाहिए था। किसी फीमेल प्लेयर के लीड करने पर खतरे का लेवल और भी बढ़ जाता है। सही कहा, मैं बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मुझे इस तरह के इविल गेम की आदत है। शाओ योयू, तैयार हो जाओ। किंग और गैंग की ओर से हमला। मैं अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रही। बचाओ मुझे। नेहा, एक हीलर होने के नाते तुम जितना अवॉइड कर सकती हो करो। हमेशा मुझ पर हमला क्यों? गोल्ड सोल स्टाइल से खत्म करो इसे। बहुत इरिटेटिंग है ये। ठीक है। पहले छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करो, एक एक करके। ये एक रेस्क्यू मिशन है, जो किया है उसके लिए रिवॉर्ड सूटेबल है। मेल स्लेव किंग से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर है। हम उन्हें यहाँ बचाने आए हैं, उन्हें मार नहीं सकते। तीर चलाओ।
तुम्हारा टीम वर्क बहुत अच्छा है। हम ये लेवल जीतने ही वाले हैं। अगर मैं अभी मेन अटैक यूज करती हूँ तो ज़ेनशुई और इंचेंट्रेस यू शायद फिर कभी न लौट पाए। बहुत खूब बीवी, तुम्हारा ग्रेट मास्टर तो कमाल का है। इतनी कम समय में वो ये कैसे कर पाया? उसने इन दोनों को भी जिंदा कर दिया। ये जितना हैंडसम है उतना दयालु भी है। नीनी, अब हम चलते हैं। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, और अगर मैं ऑनलाइन नहीं हुई तो तुम नेहा को बुला लेना। हाँ, मैं बुला सकती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं। रुको, हमने अपना बैटल इक्विपमेंट शेयर नहीं किया है। कोई बात नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? लास्ट बैटल में तुमने ज़ेनशुई और इंचेंट्रेस को क्यों नहीं बचाया? तुम्हें नहीं लगता अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो उन्हें अजीब लगता? ठीक है, तुमने सही कहा। अब आगे क्या करना है? 1 मिनट रुकना, मैं फोन पर हूँ। फोन पे? बैटल करते हुए तुम फोन पे थे, लेकिन ऐसे कैसे? हाँ। लेकिन तुम एक हाथ से कैसे खेल पाए? हेडसेट यूज करता हूँ। ओह हाँ, हेडसेट लगाकर तो मोबाइल फोन यूज कर ही सकते हैं। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। वो फोन पे बात कर रहा था, फिर भी उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। सच में लॉर्ड का स्टाइल बिल्कुल कमाल है। ग्रेट मास्टर की कैपेबिलिटी बहुत कमाल की है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलता हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से गिफ्ट बनाना होगा ताकि मैं जल्दी से गिफ्ट कर सकूं। अब बस रिजल्ट अच्छा हो जाए। अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का वक्त आ गया है। बेबे, हाँ? बात हो गई? हाँ, मैं 2 दिन बाद एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये देखो, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आई थी। क्या होगा अगर ईशॉन्ग को पता चलेगा साओ साओ ने हम मेल्स के पवित्र लैंड को अपवित्र कर दिया?
कहीं ऐसा ना वो काम करना ही बंद कर दे। मुझे तो लगता है ऐसे ही होगा। मैं तो उससे आज ही कहने वाला हूँ कि हम तो सिंगल्स ही रह गए इस चक्कर में मेरे दोस्त। ये देखो। लोशान, जेनी ने उस दिन के बाद कांटेक्ट नहीं किया मुझे। कहीं उन्हें पता तो नहीं चला ना कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ? ब्रो तुम भी अजीब हो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। देखो तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, पर तुम्हें किंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला कैसे? और कहां से? अपने दिमाग से। बस जेनी ने इसलिए फॉलो अप नहीं किया क्योंकि फेंगटेंग बीच में आ गया था। इतनी आसानी से पीछे हट गया, ये क्या? मैं तो देखना चाह रहा था कि लाओशान जेनही का क्या हल करेगा। फेंगटेंग ने मोबाइल गेम का फीडबैक बहुत अच्छा दिया है। शायद कल तक हमें उनका ठोस जवाब मिल जाए। तो अब हमारा मकसद है न्यू चाइनीज गोस्ट स्टोरी के लिए हमें राइट्स मिलना। साउसान ने उस वीडियो को बेचा और बदले में हमारे लिए गेम के एनिमल कीपर को मांगा। फेंगटेंग इस आइडिया से काफी एक्साइटेड दिख रहा था। अगर हम अपने राइट्स का इस्तेमाल करके नेगोशिएट करें तो कैसा हो सकता है कि वो मान जाए? ये हमारा फाइनल आइडिया नहीं है। फेंगटेंग के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गेम में किडनैपिंग फीचर को कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जिसके लिए बड़े गेम मशीन की सपोर्ट की जरूरत होगी। इससे हमें बड़ा फायदा भी हो सकता है। हम तैयार रहेंगे, लेकिन जेनी नहीं। और हाँ, इससे वे भी खुश हो जाएगी। अच्छा ऐसा है। अब पता चला असली वजह क्या थी। साफ पता चल रहा है यही रीजन है। इस बार जब तुम फेंगटेंग से मिलो तो उनके राइट सिक्योर करने की बात करो। हमें किसी भी हाल में वो चाहिए। जी प्रेसिडेंट ज़ेन, आप भरोसा रखिए। हमारी डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के बारे में सब जानते हैं। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोजेक्ट हमें जरूर मिलेगा। पर मैंने सुना है कि जीस टेक्नोलॉजी भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। क्या? वो कॉलेज के लड़के? जी हाँ। वो लोग खुद को जरूरत से ज्यादा तेज नहीं समझ रहे? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जनरल मैनेजर वैंग फेंगटेंग को कुछ गिफ्ट देने की जल्दी से तैयारी करो और कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिससे हमें भी फायदा हो। ओके। ये प्रोजेक्ट पैसे बनाएगा या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन जरूरी बात यह है कि फेंगटेंग टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें गेम इंडस्ट्री में अपना स्टेटस बनाना है और कंपनी के इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना है। मुझे यकीन है एक बार हमारा कोलैबोरेशन अनाउंस होगा तो हमारी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हमें बहुत फायदा होगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट ज़ेन। अरे ज़ेन शाओशांग, मैंने तुम्हें ऑफिस इसलिए आने को कहा ताकि यहाँ तुम कुछ काम सीखो, न कि अपने मोबाइल पे गेम खेलते रहो। तुमसे ज्यादा स्मार्ट तो तुम्हारी बहन है। सुन तो रहा हूँ सब कुछ। न्यू ईयर घोस्ट स्टोरी के बारे में बात हो रही थी ना। इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का स्टेटस बढ़ेगा, शेयर की कीमत बढ़ेगी और नुकसान कम होगा। तुम नहीं सुधरोगे। तुम मेरे साथ फेंगटेंग आ रहे हो। कल एक इम्पोर्टेंट डिनर के लिए जाना है। इंडस्ट्री के खास एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल सारे वहां होंगे। डैड, कल मेरा टेस्ट है, फिर कभी आपके साथ चलूंगा। शाओनाई की प्रॉब्लम क्या है? हमारी किरण बेवेवे से ज्यादा अट्रैक्टिव है और वो टैलेंटेड भी है। शाओनाई उसे पहले से जानता है। कौन शाओनाई को पहले से जानता है ये जरूरी नहीं। हिरैन बहुत सीधी सादी है और बेवेवे बहुत चालाक है। और तुम, ये सब तुम्हारे रूममेट की गलती है। उसने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया। तो क्या अब मैं सही कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम उसके पीछे पीछे मत जाना। अपनी इस खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे अपने पीछे आने पर मजबूर करना, यही सही रास्ता होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी फ्रेंड ने जो आइडियाज दिए हैं तुम्हें, वो बिल्कुल बेकार थे। तुम जैसी लड़की को बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक बहुत ही रिच फैमिली की लड़की हो। उस वेवे की तरह ऑर्डिनरी नहीं हो तुम। ये सही कह रही है हिरैन। तुम आयशांग की एडवाइस क्यों नहीं लेती हो? फेंगटेंग के डिनर पे जाओ। शाओनाई से करीब आने का जितना मौका मिला उसका फायदा उठाओ।
याद रखना, अपनी पहचान मत भूलो, अपनी क्वालिटी उसे दिखाओ और कभी भी तुम उसके पीछे मत जाओ, उसे तुम्हारे पीछे आने दो। नौ बजे तुम्हारी फ्लाइट है और तुम अभी तक कैंपस में हो। 7 बज गए हैं। कैंपस का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी होता है। तुम कुछ दिनों में ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर यहाँ नहीं खा पाओगे। तुम्हारा कार्ड ले लिया जाएगा। तुम रहोगे ना कैंपस में? और अगर मैं अपना कार्ड ना दूं तो मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनका कार्ड ले लूंगा। वैसे तो मजाक अच्छा कर लेते हो। आज वैसे प्रोफेसर शाओनाई की क्लास है। इस सेमेस्टर की मेरी आखिरी क्लास। उन्हें हमारे बारे में पता है। ओह, इसका क्या मतलब हुआ? वो जानते हैं या नहीं? आज मेरा पेपर दिखाया जाएगा। वो आएंगे क्या? पहले वो नहीं आने वाले थे, लेकिन अब आएंगे। इसका मतलब उन्हें सब पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले तुम्हें अपना पेपर देखने को कहती। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तुम नर्वस मत हो। कैसे? तुम्हें बस ये दिखाना है कि तुम उन्हें नहीं जानती। उस लड़की को देखा तुमने? कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखो उसका आंसर पेपर, तुम इसे देख सकती हो। राइटिंग बहुत अच्छी है। उसके आंसर्स भी बिल्कुल टू द पॉइंट थे। जरूर स्मार्ट होगी। मुझे लगता है अच्छी है। उसके डिपार्टमेंट का डीन हमारे बगल में बैठता है। वो अपने डिपार्टमेंट की लड़कियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसने कहा लड़की अच्छी है तो जरूर अच्छी होगी। मुझे लग ही रहा था कोई बात तो है। अचानक शाओनाई उस दिन मेरी क्लास अटेंड करने क्यों आया था? और वो उस नई लड़की के बगल में बैठा था। हमारा बेटा ना तुम्हारी तरह है ना मेरी। याद है जब तुम मुझसे अट्रैक्ट हुए थे तो तुमने 5-6 साल बाद मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी। क्या कहा? मैं तुमसे अट्रैक्ट हुआ था? याद करो, तुम मुझसे पहले अट्रैक्ट हुई थी। 5-6 साल तक कुछ नहीं कहा। नहीं, 8-9 साल तक। फिर मुझे लगा तुमसे नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने दिल की बात पहले कह दी। ओह, सच बोलने में शर्माना कैसा? मैंने सोचा तुम रोते रहोगे अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। क्या बकवास है ये? हाँ? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? चलो छोड़ो, बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है किस पे गया हमारा बेटा? ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इस मामले में तो वो हम दोनों पे नहीं गया। किसी पे भी नहीं। अच्छा ही तो है। शायद ओए बीबी, ग्रेट मास्टर यहाँ नहीं है तो इतनी रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं। मैं कहाँ रेस्टलेस हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जब तक हमारा टर्न आएगा तब तक खाना खत्म हो जाएगा।
तुम और ग्रेट मास्टर एक दूसरे के कितने क्लोज हो? उसके पेरेंट्स से हाँ? इतनी जल्दी? मजाक कर रही थी मैं। हम दोनों को मिले सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। इतनी जल्दी क्या है? वैसे आज मैंने प्रोफेसर शाह की क्लास अटेंड की थी। तुम तो 2 ही घंटे में रिलेशनशिप बना लेती हो। उस स्पीड से तो 1 हफ्ते में पेरेंट्स से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं मिली हूँ उसके पेरेंट्स से। बस करो, सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हीरो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है, स्लो होने की, ऑर्डिनरी लड़कों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने की। जरूर बीवी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लान कर रहा है वो। रोमांटिक। चुप रहो। क्यों? साफ पता चल रहा है। पहले उसकी स्ट्रैटेजी थी जल्दी करने की और बाद में धीरे धीरे। आज नहीं तो कल वो तुम्हारा हो ही जाएगा। शायद ग्रेट मास्टर की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि पहले जल्दी एक्ट करो और फिर धीरे धीरे काम करो। बीवी, ये बताओ अब अगला स्टेप कब होगा? हाँ, फर्स्ट स्टेप होगा भारी बारिश का, ताकि उसे रास्ता ना मिले। सेकंड स्टेप होगा ड्रिजल का, ताकि वो अपना रास्ता भूल जाए। और लास्ट स्टेप में कैसी बारिश होगी? बादल गरजेंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत लंबी है, बहुत ही दूर तक जाएगी। हाय सेंसा, मैं मुजाटा। मुजाटा? हाँ, वो मैं ही हूँ। हाँ। ओह नहीं, हमने जो बातें की इसने जरूर सुनी होगी। कितनी शर्म की बात है। और ये तो बहुत बहादुर दिखता है। ऑनलाइन गेम खेलते वक्त इसने क्यों कुछ नहीं बोला? पागल कहीं का। तो आप है मिस्टर ब्यूटी? क्या? मिलकर खुशी हुई। डार्लिंग का टॉक शो चल रहा था। उसने कहा मुलान आई लाइक यू। तुम्हें कैसे पता चला मैं एक लड़की हूँ? फनी था ना? कुछ ऐसा भी कहो ना जो किसी को समझ आ जाए। मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इनकी तो मैं इनसे बदला लेकर आऊंगा। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर गेम मोबाइल प्रोजेक्ट के लिए आए हो। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि तुम न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को भी डेवलप करने में इंटरेस्ट रखते हो। अभी तक गेम मोबाइल विजुअल काफी लिमिटेड है। बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा गेम मशीन प्लेटफॉर्म पीसी को भी सपोर्ट करता है। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है। चाइनीज घोस्ट स्टोरी की मेन टीम नए मार्केट में मूव हुई है। सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हम न्यू घोस्ट स्टोरी को लॉन्च करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे प्लेयर चाहते हैं कि हम उसका नया वर्जन रिलीज करें, वो भी बहुत जल्द। न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के लिए हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की फिक्र है। क्योंकि तुम्हारा गेम मशीन प्लेटफॉर्म अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम 3 महीनों में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी दिखा सकते हो। हम उस पर गौर कर सकते हैं। उसी के साथ तुम अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमें बता सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं कम समय में बहुत कुछ मांग रहा हूं। कम समय में हमें चैलेंजेस काफी पसंद है। अच्छा लगता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। बहुत अच्छे, तो फिर हम इंतजार करेंगे। मोबाइल गेम मोबाइल के बारे में फैंग टैंग को एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए। अगर कंपनी को फायदा हुआ 5% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। तुम इसके बारे में सोच सकते हो।
मुझे फेंग टैंग की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत ओपन माइंडेड है और दूसरी कंपनीज का साथ देते हैं। इससे हर एक पार्टनर खुद के लिए एक सही रास्ता ढूंढ पाएगा। मैं समझ रहा हूँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर हम फेंग टैंग को प्रमोशनल ऑफर्स करें तो कैसा रहेगा, बताओ मुझे। 1 साल का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मोबाइल गेम्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती है, तो इस ऑफर का कोई मतलब नहीं होगा। मुझे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। ठीक है, चलो तो फिर सेटल करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन की फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। वैसे डिनर का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। हम साथ में डिनर कर सकते हैं। मैं तुम्हें प्रेसिडेंट फेंग से मिलवाता हूँ। थैंक यू जनरल मैनेजर वॉन्ग। चलो। हेलो वेवे। लोशान की आवाज नहीं सुनी तो उदास हो गई क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। फोन रखती हूँ। नहीं, रुको। सुनो ना, वो हमें एक मॉन्स्टर को हराने में मदद करो ना। अभी नहीं कर सकती, पढ़ाई खत्म करने के बाद। किसी स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं, सुनो, लाओशान जब वापस आएगा तो पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर देगा। उसने पहले भी मेरी मदद की है। बहुत अच्छा, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हाँ? वीवी सुनो, एक बात कहूं? तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस हमें वो रेयर मॉन्स्टर्स भेजना मत भूलना। ठीक है, वेट मत करो, मैं भेज दूंगी उन मॉन्स्टर्स को। पता नहीं ग्रेट मास्टर की बिजनेस मीटिंग कैसी रही, सोचा ही नहीं। छोड़ो, मैं पढ़ाई करती हूँ। ओके, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही है। लगता है मेरे बिना तुम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। हाँ, मैं समझ गया हूँ। मुझे अभी पता चला है कि प्रेसिडेंट जेन भी डिनर के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि वो लोग भी न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। पर साथ में मैंने सुना है तुम्हारी और प्रेसिडेंट सेन की बनती नहीं है। हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं और प्रेसिडेंट सेन मेरे सीनियर हैं। अगर मैं उनसे बात कर पाया तो ये मेरी किस्मत होगी। बहुत अच्छे, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। गुड इवनिंग मिस मैंग, आपके सारे कपड़े तैयार हैं। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा।
ईरान, जल्दी करो। आ रही हूँ, बस 15 मिनट और। प्रेसिडेंट सिंह, टाइम हो गया है। ओके। ईरान, हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम हमें ज्वाइन कर लेना। 3rd फ्लोर पर आना, डिनर रिसेप्शन में। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए। इनसे मिलिए, ये हैं जीएम ही, अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी के प्रोडक्शन मैनेजर। और इनसे मिलिए, ये है शाओनाई, जीई टेक्नोलॉजी के जनरल मैनेजर। जीएम ही। जीएम ही। हमारा नया मोबाइल गेम इनकी टीम ने डेवलप किया है। आप दोनों को कनेक्टेड रहना चाहिए। वैसे आपको एक बात बता दूं, जीएम श्याओ न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को बहुत ही जल्द डेवलप करना चाहते हैं। अरे वाह, सच बताऊं तो आप इतने यंग हैं, आपको देख के मुझे अपने दिनों की याद आ गई जब मैं भी यंग था। कल जनरल मैनेजर वोंग से हमारी बात हुई थी। सिचुएशन आइडियल नहीं लग रही है। जरा देखिए उसे, वो फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा है। वो सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। गेम का ओरिजिनल प्रोजेक्ट मैनेजर इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं जी हमी से बात करने की कोशिश करता हूँ। रुकने की जरूरत नहीं है, हम अभी चलते हैं। हाँ। जीएम वोंग, जीएम हे। हेलो प्रेसिडेंट सेन, वेलकम। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। जीएम वोंग, आपकी नजर तो काफी तेज है। मैं थोड़ा लेट आया और आपने नोटिस भी कर लिया। अरे आप जी टेक्नोलॉजीज के जीएम शाओ है ना? कभी सोचा नहीं था आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मैंने सुना आपने अपने मोबाइल गेम के लिए जीएम वोंग के साथ कोलैबोरेशन का सोचा। आपने बिल्कुल सही सुना है। इस कोलैबोरेशन से सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम वैसी टीम नहीं रहे जिसे 3 मिलियन यॉन में खरीदा जाए। 3 मिलियन यॉन? प्रेसिडेंट सेन इस इंडस्ट्री के बड़े दिलवालों में से एक हैं। हम नए लोग हैं और इनका ऑफर सुनकर तो हम डिसअपॉइंट हो गए थे, इसलिए हमारा कोलैबोरेशन नहीं हो सका। जीएम ही, आप मेहमानों से बातें कीजिए। मैं जीएम शाओ को प्रेसिडेंट फैंग से मिलवाता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। जी जरूर मिलेंगे। प्रेसिडेंट फैंग, मैं इनके बारे में बात कर रहा था। यह है जी टेक्नोलॉजी के जीएम शाओ। यह एक जीनियस कंप्यूटर स्टूडेंट है। जीएम शाओ, यह है प्रेसिडेंट फैंग। सर, ऑनर टू मीट यू। मैंने जितना सोचा था उससे कम उम्र के हैं। हाँ, मैं भी यही सोच के परेशान था, लेकिन इनका मोबाइल गेम और न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी के आइडिया सुन के मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उसके अलावा जीएम शाओ को सिक्योरिटी सिस्टम की भी पूरी जानकारी है। तो आप भी न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को डेवलप करना चाहते हैं? चाइनीज घोस्ट स्टोरी एक बहुत ही स्पेशल गेम है। मैं इसे पहले से भी कहीं ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ये गेम खेलती है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपसे नए आइडियाज की उम्मीद है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।
भरोसा है आप पर।